गाइस आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। आज चैप्टर कह रहा हूँ, एक्सरसाइज की 6.2 की। आज विल फिनिश द एक्सरसाइज क्योंकि इसमें 4-5 क्वेश्चन डाउट्स में निकले बच्चों के। वो डाउट्स और कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं कराए थे, 13-14 आई थिंक, वो भी मैं कराऊंगा। एंड आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी करना, थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा हैं, टाइम कम है, वीडियो लंबी हो जाएगी। सो वी हैव टू फाइंड क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट कर रहे हैं। वी हैव टू फाइंड इंटरवल्स निकालने हैं और जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, आपको बताना है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। यू टू फाइंड द इंटरवल्स। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम ऐसा वाला लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली में ये वाले इंटरवल्स लगते हैं, और खाली इंक्रीजिंग होता तो हम ये वाले लगाते हैं। बट मैंने आपको बार बार बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी भी बच्चों के होमवर्क गलत आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। आगे सिंपली हम f' करते हैं, जो हमारा अब यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो 3 u' तो u' पहले इसको करेंगे 3x+1 का होल स्क्वायर, साथ में ddx ऑफ किसका, x+1 का। चेन रूल 3x² हो गया। जब मान लो ये x³ होता है, 3x² करते हैं, 3x² कर दिया। साथ में अंदर के मामले का भी करना पड़ेगा। u', अच्छा v तो लगाया ही नहीं, u' हो गया, प्लस u ऐसे का ऐसे ही, v' में आएगा 3x-3 का होल स्क्वायर, साथ में ddx ऑफ किसका, x-3। चलो 3 ऐसे का ऐसे ही, x+1 का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। इसका क्या होगा, 1 + 0 ddx। तो सिंपल 1 हो गया, कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बच गया x-3 का होल क्यूब, और ये 3 यहाँ पे बाहर ले लेते हैं, और थोड़ा साफ, और x+1 का होल क्यूब आ गया, x-3 का होल स्क्वायर, और इसका भी वही होगा 1 - 0। तो 1 - 0 तो 1 ही हो गया आपका, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका, 3 कॉमन आ गया एक, तो x+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, x-3 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, और बचा क्या मेरे पास, इधर में बच गया x-3 और इधर में बच गया x+1। चलो ये वैसे का वैसे ही हो गया। देखो ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको शो करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली कहीं से CBSE गाइड या किसी भी ऐप से या किसी भी बुक से देख रहे हैं, और अगर आपको वहाँ पे बुक्स में क्या होता है, शॉर्टेज होती है पेजेस की और प्रिंटिंग की, तो वो फटाफट से इसके बाद डायरेक्टली एक स्टेप खा जाएंगे, 2 स्टेप खा जाएंगे, फिर आंसर लिख देंगे। ऐसा नहीं होगा। ऐप के अंदर भी यही देखा है मैंने कि स्टेप्स खाए हुए हैं, आपने स्टेप्स नहीं खाने। ये क्या बन गया, x, ये बन गया 2x, x+x कितना हो गया 2x, और -3 + 1 -2, ठीक है, -3 + 1 -2x, ठीक है। अब इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, और 3 × 2 कितना हो गया 6। कुछ नहीं किया, 3 यहाँ पे था ही, 2 कॉमन लिया, 3 × 2 = 6 हो गया, x-1। ये हमारे पास लास्ट आ गया। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया, ये क्वेश्चन ईजी था, लेकिन बच्चों ने गलती की। क्या, ये फर्स्ट स्टेप था डेरिवेटिव, यहाँ तक बच्चों का सही था। गलती यहाँ हुई जब हमने पुट f' = 0 किया, तो इसको = 0 पुट करना है, कर देते हैं। अब बच्चों ने क्या किया, सिर्फ इसको पकड़ लिया, ये सारा उठा के यहाँ पे 0 पे ले गए, जबकि ये स्टेप बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये स्टेप उठा के यहाँ पे 0 से डिवाइड करके इसको 0 उठा दिया, सिर्फ इससे वैल्यू निकाल ली, तो फिर तो ये भी लेके जा सकते थे 0। ऐसा नहीं होता। हमने स्प्लिटिंग का मिडल टर्म में पढ़ा था, जब भी स्प्लिट करके आपके पास ऐसे आता था x+2 x-5 = 0, आप क्या 2 वैल्यूज़ निकालते थे, क्योंकि 2 x की वैल्यूज़ निकलेंगी। x की वैल्यू कितनी आती थी, -2,5। क्यों, तब ये ब्रैकेट उठा के 0 क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि ये मैथ्स ही नहीं है। मैथ्स कहती है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो या तो ये नंबर 0 है या तो ये नंबर 0, इन दोनों में से एक नंबर तो 0 है ना, तभी मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। तो एक बार इसको 0 पुट करते हैं, एक बार इसको 0 पुट करते हैं,
तो ये कंसेप्ट जिन बच्चों ने भी गलत लगाया है कि इसको उठा के 0 ले गए। आपके पास 3 ब्रैकेट्स हैं, हाँ आप 6 को उठा सकते हो, 6 कांस्टेंट है, बाकी ये वेरिएबल्स है सारे, तो आप 6 को गायब कर सकते हो, बाकी आपको लेने ही पड़ेंगे। तो मतलब यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स है तो x की कितनी वैल्यू आएंगी हमारे पास, 3 वैल्यूज़ आएंगी, तो इंटरवल भी 3 आएंगे, हमारे 4 आएंगे। तो जो हमारे डिसजॉइंट पॉइंट्स आएंगे वो निकालते हैं। मतलब आप खुद सोचो ना मैथ्स में 1 2 3, ये 3 देखो 6 तो 0 नहीं है, तो 1 2 3 ये 4 चीज़ों का 6, ये ब्रैकेट इन चारों का मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर 0 आ रहा है। मतलब ये 0 तो है नहीं, मतलब इन तीनों में से एक चीज़ 0 है, या ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है, इन तीनों में से एक चीज़ 0 है, तभी सारे चीज़ को उसे 0 बना दिया मल्टीप्लाई करके। तो कौन सी हमें नहीं पता, तो हम सब कुछ लेट करते हैं। देयरफॉर या तो x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, या x-1 इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, आपने ऐसा लिखना नहीं है क्योंकि ये 9th और 10th क्लास में सिखाया जाता है, हो सकता है आप लोग भूल गए हो। आपने ये सब नहीं लिखना, आपने इसके बाद डायरेक्टली क्या लिखना है, देयरफॉर x की, अब इससे वैल्यू निकालो, क्या आई, स्क्वायर हट गया, x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है ना। इससे कितनी आई 3, स्क्वायर वहाँ से हट जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है, और x-3 +3, और यहाँ से वैल्यू आ गई 1। तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ निकल के आ गई x की, -1, 3 एंड +1। साथ साथ इसको चेक कर लेते हैं। तो लेट्स मेक द टेबल एंड द इंटरवल्स। अब हमारे कितने पॉइंट निकले, x-1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 1 हो सकता है, और ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि आपको इंटरवल्स बनाने कितने हैं। अब आज मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ कि मैंने जो आपको पहले बताया हुआ है कि आपको ये रफ़ पे कर देना है, आप रफ़ पे मत करो, आप उसको शो करो, क्योंकि मेरे को बच्चों के सोल्यूशन मिले हैं उसमें समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे, सीधा इसके बाद लिख दिया, टेबल भी नहीं बना हुआ, बिना टेबल के आप लोग होमवर्क भेज रहे हो मेरे को, ऐसा कैसे चलेगा ना। आप लोग टेबल, चलो टेबल बनाया तो आप इसको रफ़ में सॉल्व करते हो, आप उसको फेयर में सॉल्व करो, क्योंकि आपने बिल्कुल भी शो नहीं कर रखा। अब इंटरवल के आंसर -1, 3 और 1, तो ये बनेगा कैसे, -∞ के बाद -1 आएगा, फिर आएगा +1, फिर आएगा 3, फिर आपका इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये आपका टेबल बन गया है। अब इसके अंदर आपके 1 2 3 और 4 डिसजॉइंट इंटरवल बन के आए हैं। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब टेबल मैं यहीं पे बना लूँगा, इसको रब कर देंगे। अब मैंने आपको बोला कि जो मैं रफ़ में करा था आप फेयर में करके चेक करो। फेयर में करके कैसे चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर, क्योंकि रफ़ में आप लोग डायरेक्टली लिख रहे हो कि इंक्रीजिंग, आप शो नहीं कर रहे, आप बता नहीं रहे वो चीज़, क्यों, क्योंकि टेबल में नहीं दिख रही, वो टेबल में डायरेक्टली लिखी हुई है, तो वो शो करो। क्या करो, मैं इसको रब कर देता हूँ, इतना आप पहले पॉज करके, मैं साइड हो जाता हूँ, पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है ना, इसको भी कर देते हैं, पर इसकी भी रिक्वायरमेंट थी, चलो देखते हैं। आपका फर्स्ट इंटरवल ये है ना, तो आप लिखोगे फॉर, अगर आपको फेयर में करना है तो, और अगर नहीं आपको करना ही है, मैं अभी तक कह रहा था कि रफ़ में कर लो, क्योंकि मैं सोचा था कि आप लोग थोड़ा बहुत तो कुछ करके दिखाओगे। मैंने कहा था रफ वर्क भी साइड पे करके दिखाओ, पर मेरे को किसी के होमवर्क में ना साइड पर रफ वर्क दिखा नहीं, तो मैम मार्क्स काट लेगी। अगर ये वाला इंटरवल लेते हैं तो हम क्या चेक कर रहे हैं, हमारा जो ये है f' क्या है ये, ठीक है ना, f' हमारा है, ये लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं लेना होता क्योंकि खाली वो तो हमने पुट किया था x निकालने के लिए। f' आपका ये है, आपको -1 से इन्फिनिटी के बीच में, -1 से -∞ के बीच में आपने चेक करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, और साथ साथ में हम टेबल बना लेते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, तो -∞ से -1। अब होना क्या है, इसके बीच में कोई पॉइंट ले लो, -2 ले लो। अब ये बात बताओ आपको शो कैसे करना है एग्जाम में, आपने ये लिख दिया, अब -2 ले लिया, मान लो -2 ले लिया। अगर आप -2 लोगे, देखो -2 + 1 माइनस, लेकिन उसका स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर है। स्क्वायर किसी भी टर्म का हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों, कोई भी नंबर हो,
स्क्वायर करने का पॉजिटिव, चेक इसमें करना है। अब -2 अगर मैंने लिया है तो -2 -1 कितना हो गया, -3, मतलब -2 और -1 -3, तो ये नेगेटिव आ रहा है। आप ऐसे शो कर सकते हो एग्जाम में कि इस इंटरवल लिखो, ये लिखो और बोलो कि ये है, ठीक है। तो इसके बीच में हमने देखा प्लस प्लस माइनस कितना हो गया, जब प्लस प्लस माइनस होगा ऑब्वियसली माइनस ही आएगा, तो आंसर आ गया माइनस, मतलब लेस देन 0, ठीक है। अब आगे, अगर लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ओह सॉरी डिक्रीजिंग हो गया। एक इंटरवल तो हमको मिल गया। सेकेंड इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल चेंज करते हैं, आप लोग इसके नीचे करेंगे। सेकेंड इंटरवल है हमारा -1 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो -1 से लेके 1 के बीच में। अब इसको मैं चेंज नहीं कर रहा क्योंकि ये तो हमेशा प्लस प्लस ही रहेंगे, स्क्वायर है ना, चेक करना है यहाँ पे। -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लेते हैं, 0 ले लिया, 0 -1 माइनस आ गया, ठीक है ना। 0 -1 तो -1 ही होगा, मतलब नेगेटिव, आंसर आ गया आपका नेगेटिव लेस देन 0। यहाँ भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपका इंटरवल आ गया 1 से 3, तो इंटरवल चेंज कर रहे हैं 1 से 3, 1 से 3। तो ये आप ऐसे, ये क्योंकि फेयर मेथड है, मैंने कई बुक्स में देखा भी है और ऐसा मेथड किया हुआ है, तो आप उसको कर सकते हो। 1 से 3 में चेक करते हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर हम इसमें चेक ही नहीं कर रहे, या माइनस है प्लस है, स्क्वायर होकर प्लस बन रहा है, इसको चेक ही नहीं कर रहे, चेक इसमें कर रहे हैं। 1 से 3 के बीच में नंबर ले लेते हैं हम 2, ठीक है ना। तो 2 में से 1 गया, 1 +1 आ रहा है पॉजिटिव, तो आंसर आ गया आपका पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लास्ट आपकी है 3 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, अच्छा ये आप जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये आप कॉलम भी बना सकते हो कि एक अलग से कॉलम बनाओ। अगला क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, जो हम यहाँ पे करें ना कॉलम, एक काम करते हैं टेबल के अंदर ही हम शो कर देते हैं, तो टेबल के अंदर शो कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी हमारे को। चलो 3 से इन्फिनिटी कोई भी नंबर ले लो आप, 5 ले लेते हैं, ये तो चेक करना ही नहीं, और 5 -1 तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो आंसर आपका आ गया पॉजिटिव। अब आपने लिखना कैसे है, देखो ये डायरेक्टली आपका ये इकट्ठा आपका डिक्रीजिंग और इकट्ठा इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चल रहा है 1 तक, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो आप अलग अलग नहीं लिखोगे 4 बार, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके, ऐसे नहीं। जब ये कॉन्टिन्यूशन में आ गया तो यू कैन राइट इट कंबाइंड। कंबाइन कैसे लिखना है, अब आप लिखेंगे सिंस, अब f'(x), देखो बच्चों ने होमवर्क में क्या दिखाया मेरे को, f'(x) इज लिख के ऐसे लिखा हुआ है, इज लेस देन 0, ये इज नहीं लिखना, इस की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ही इज होता है, इज लेस देन 0, ठीक है। आप डायरेक्ट लिखोगे f'(x) इज लेस देन 0, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेस देन 0 या नेगेटिव इन, यहाँ पे इज मत लगाया करो, इसका मतलब यही होता है इन, कहाँ पे, -इन्फिनिटी से लेके, अब कहाँ तक जाओगे, -1 तक नहीं, यहाँ तक, क्योंकि ये दोनों ही आपके नेगेटिव, -1 से लेके 1 तक, +1 तक, ठीक है। देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल्स। अब सिंस आपको पूछा गया कि डिक्रीजिंग दोनों बताओ, तो f'(x), ऊपर डैश नीचे डैश नहीं है, यहाँ पे इज मत लिखा करो, नहीं लिखना, सिंपल f'(x) इज ग्रेटर देन 0, ये इज अपने आप इसके अंदर होता है, जैसे इज इक्वल टू, ये इक्वल टू में क्या करते हैं, इज इक्वल टू कहते हैं, तो इज इक्वल टू कभी नहीं लिखते हम। तो छोटी छोटी गलती जो होमवर्क में मिली है मेरे को, मैं वो डिस्कस कर लूँगा यहाँ पे बिना नाम लिए कि किसने की है, जिसने की है वो अपने आप समझ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, होती है छोटी मोटी गलतियाँ। ये ग्रेटर कहाँ से है, 1 से लेके, इधर भी ग्रेटर है और इधर भी ग्रेटर है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। ये 5 हटा देते हैं, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो देयरफॉर f'(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप ये पूरा लिखोगे, ठीक है। अच्छा, एक बुक में या आपको पीछे या गाइड में
आपको मिलेगा कि ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना -∞ से 1, तो उसमें लिखा हुआ है ग्रेटर देन 1 और इसको लिखा लेस देन 1 और इसको लिखा हुआ है ग्रेटर देन 1। तो एक ही बात है, मतलब उसमें ऐसे लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 1 और x इज़ लेस देन 1, ये लिखा हुआ है। तो फ़र्क क्या है? कुछ फ़र्क नहीं है। -∞ से 1 तक मतलब 1 से पहले, लेस देन 1 हो गया ना, ये सारा एरिया। -∞ से 1 तक मतलब ये वाला एरिया, ये क्या है? लेस देन 1 ही तो है, एक ही तो बात है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेटर देन 1, तो ऐसे भी लिखा हुआ बुक में, आपने घबराना नहीं है। आपका ये आंसर ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहला पॉइंट पढ़े, फाइंड द इंटरवल्स। इंटरवल्स हम इसे कहते हैं और उसे भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं कि उसको नहीं कहते। आप इसको लिखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इस क्वेश्चन में मैंने टाइम लिया क्योंकि इसमें मैंने बेस बनाया आपका, बाकी क्वेश्चन जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। ये नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन आया था, इसमें आपको फाइंड निकालनी है वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है, कि x की वैल्यू निकालो जहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो वही इंटरवल की बात हो रही है कि x कहाँ से लेके कहाँ तक आ रहा है जिसमें इंक्रीजिंग है। तो अब देख लेते हैं। अब इसको पहले डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल कर दो, पहले ही आप ऐसा कर देना 2x x माइनस 2, पहले पावर का करो, फिर अकॉर्डिंग टू चेन रूल ये पूरे ब्रैकेट का करो, ठीक है। तो जब पूरे ब्रैकेट का यहाँ पे करोगे तो यू विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल, वो भी मेथड है, उससे भी आंसर आ जाएगा। पर मेरे को लग रहा है कि शायद थोड़ा मुश्किल ना हो जाए। अगर आप वैसे कंफर्टेबल वैसे कर लो तो y' या फिर dy/dx भी कर सकते हैं। मैं इसको अभी y' नहीं लगा रहा, मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। ये बन गया x² - 2x, ठीक है ना, और होल स्क्वायर। तो थोड़ा सिंपलीफाई करके कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। पावर लगाते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² 2 to the 4 और x², a² + b² - 2ab 2 to the 4 ab, a आ गया x² और b आ गया x, तो मतलब आ गया x³। ये बन गया, तो थोड़ा सा इजी हो गया। मर्ज़ी आपकी, प्रोडक्ट रूल लगाओ, पहले u' करो फिर v करो, आंसर सेम ही आता है। तो a² + 2 to the 4x², ठीक है, और -2 to 4ab, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसको मैं डेरिवेटिव कर सकता हूँ y', fx लिख लो या f' लिख लो, dy/dx कर लो, कुछ भी कर लो। थोड़ा सा इजी कर दिया मैंने। 4x³ ये आ गया, ओके। चलो देखते हैं, प्लस 4 to the 8x, 4 to the 8x - 4 3 the 12x²। तो ये चीज़ मेरे पास बच गई है, ठीक है। नाउ अब क्या करना होता है, पुट ये इक्वल टू 0, तो आप खुद लिख लेना पुट वाली लाइन। 4x² - 12x² + 8x = 0 पुट कर दी हमने। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? 4 और x कॉमन आ रहा है, ठीक है। x कॉमन आ गया, बच गया x² - 3x + 2, ठीक है जी। x² - 3x + 2 बच गया है। 4 को हटा देते हैं, x को रख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया आप कांस्टेंट को हटा सकते हो, पिछले क्वेश्चन में x को नहीं हटा सकते, ठीक है। ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर लो आप। 2 × 1 = 2, तो x² - 2x - x + 2, -2 × -1 + 2, ठीक है। आंसर आ गया x - 2 x - 1 = 0, ठीक है। तो x को नहीं हटाएंगे, 4 को हटा सकते हैं क्योंकि = 0। अब वी हैव गॉट देयरफॉर x की कितनी वैल्यू होगी? या तो x 0 है, ये तो ये देखो ना, ये 3 टर्म्स हैं x की, आंसर 0 है। तीनों में से एक तो 0 है, या तो x 0 है, या x - 2 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, या x - 1 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो x की 3 वैल्यू होगी, x 0 आ रहा है, x = 0, x - 2 = 0 तो x2, x - 1 = 0 तो x1, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई। नाउ वी विल फाइंड आउट द इंटरवल्स। टेबल यही बना लेंगे, ठीक है। तो -∞ तो लिखना ही है। पहले कौन सा आएगा? 0 1 2 में 0 पहले आ जाएगा, तो 0 फिर 1 फिर 2 और ये ∞, ठीक है ना। तो वी हैव गॉट द इंटरवल्स, लेट्स चेक 0 1 2, ठीक है। अब इसमें चेक करना है और आपने टेबल बनाना है। तो पहले टेबल की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपका इंटरवल लिख देते हैं -∞ से 0, 0 से 1 और 1 से 2। आपको निकालना क्या है? x निकालना है। कि आपको इंटरवल नहीं बोलेगे, आपको बोला फाइंड x वेयर फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, कि जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है वहाँ पे x निकालो। फंक्शन इंक्रीजिंग इनमें से कहाँ पे अभी पता नहीं है हमको, तो देख लेते हैं।
तो हम ये वाला x लिख देंगे कि x की वैल्यू ये है जहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, हमने इंटरवल सारे लिख लिए। ओके, अब आपके पास f डैश x कितना है, ये या तो आप ये ले लो या तो आप ये ले लो, ये वाली लाइन अभी मैं लिख देता हूँ। चलो आपको चेक किस में करना है, चलो यहाँ पे साइन आ जाएगा और यहाँ पे आपका वो आ जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं f डैश x या y डैश लिख लेते हैं। मैं ले रहा हूँ 4, ये वाली लाइन, ये वाली। ठीक है, इसको और सॉल्व किया, यहाँ तक सॉल्व कर ले। इसके बाद इस ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यही आएगा। तो मैं 4 को हटा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हटाया था इक्वल टू 0 था, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, तो लगाना पड़ेगा x माइनस 2 x माइनस 1, ये मेरा y डैश है। अब मेरे को इसके अंदर चेक करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको फेयर में करके दिखाने हैं, रफ में नहीं करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ गई कि क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं मांगा, खाली इंक्रीजिंग मांगा है। तो खाली इंक्रीजिंग में आप ये ब्रैकेट लगा दोगे। इन्फिनिटी पे हम नहीं लगाते, तो उस पर ओपन ही रहने दो, बाकी सब जगह ब्रैकेट्स चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि खाली इंक्रीजिंग बोला है। तो ये लगेगा। नेक्स्ट, अब इसके बीच में कोई नंबर ले लो, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में नंबर ले लिया, मान लो -1। तो -1 को चेक कर लेते हैं, ये क्या होगा 4x, तो ये तो नेगेटिव हो गया, -1। अच्छा, -1 -2 ये भी नेगेटिव हो गया, -1 -1 ये भी नेगेटिव हो गया, तीनों -1 -2 -3 नेगेटिव, -1 क्योंकि हमने आंसर 3 आ रहा है, 4 हमें उससे मतलब नहीं, हमें साइन से मतलब है। -1 -2 तो माइनस में आ रहा है। तो जब ये माइनस 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 आएंगे तो आंसर क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा पूरा का पूरा माइनस। ठीक है, 3 बार माइनस हो गया, तो हम लिखेंगे माइनस लेस देन 0। लेकिन यहाँ लेस देन नहीं होगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इंक्रीजिंग मांगा गया है, तो आप इंक्रीजिंग लिखोगे, स्ट्रिक्टली नहीं लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रिक्टली में हम ये वाला साइन नहीं लगाते और ब्रैकेट भी दूसरे होते हैं। अच्छा, ये मैंने गलत लगा दिया, ये ऐसे आएगा क्योंकि इन्फिनिटी पे हम नहीं लगाते। ओके, एक हमारा चेक हो गया। नाउ विल चेक फॉर द 0। अच्छा, आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर, जब आप चेक कर रहे हो तो ये राइट फॉर -इन्फिनिटी से 0। ठीक है ना, जैसे जैसे चेक करते रहोगे वैसे वैसे इंटरवल लिखो, फेयर में ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप चेक कर रहे हो फॉर 0 से 1, तो 0 से 1 इंटरवल चेंज कर दिया और ये भी हटा दिया। अब देखते हैं कहाँ गया 0 से 1। 0 से 1 में कौन सा नंबर देखो 0 है, 0 और 1 है। 0.5 ले लो, हाफ ले लेते हैं, 0.5 लेके देख लेते हैं, नंबर तो बीच में आता ही है ना। तो आप ये तो प्लस होगा क्योंकि पॉजिटिव है ये। अब बताओ 0.5 में से 2 चला गया तो -1.5 जाएगा, तो ये नेगेटिव आया। और 0.5 में से -1 चला गया तो वो भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, आंसर क्या आ गया पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो आंसर पॉजिटिव आ गया। दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये मैंने गलत लिख दिया था, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन 1,2 ले लेते हैं। तो मैं बार बार यहाँ पे नहीं लिखूँगा, 1,2 ले लिया मैंने। वन कॉमा टू में आप कोई भी नंबर ले लो, 1.5 ले लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे इंटरवल आ रहे हैं ना। तो 1.5 तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। 1.5 में से 2 गया तो -0.5 आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। 1.5 में से 1 गया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो आंसर आ गया पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस। आंसर नेगेटिव आ रहा है तो हम नेगेटिव लिखेंगे। लेस देन इक्वल टू 0, फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, लास्ट इंटरवल लग गया 2 से इन्फिनिटी के बीच में। तो 2 से इन्फिनिटी की फटाफट देखते हैं। तो ये पॉजिटिव नंबर कोई भी ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 3 4 कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। 5 में से 2 गया 3 पॉजिटिव, 5 में से 1 गया 4 पॉजिटिव, तो आंसर आपका आ गया पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये सारा कुछ बताने को नहीं बोला गया, सारा तो आपको निकालना ही पड़ा। आपको सिर्फ पूछा गया कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो आप सिर्फ उतनी वैल्यूज लिखोगे जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यू विल राइट सिंस
वाई डैश या एफ डैश एक्स भी कर सकते हो, पर स्टार्टिंग से हमने वाई लिया है तो वाई डैश ही करेंगे। वाई डैश इज़ या क्या कहाँ इंक्रीजिंग है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कौन सा सेकेंड इंटरवल, इस पे और इस पे इंक्रीजिंग है। तो वाई डैश इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इज़ मत लगाना यहाँ पे। इन कहाँ पे इंटरवल लिखते हैं 0 से 1 एंड 2 से इन्फिनिटी, सॉरी, ठीक है। देयरफॉर वाई या फंक्शन इंक्रीजिंग इन ये वाले इन द अबव इंटरवल्स, या फिर वो इंटरवल आप दोबारा भी लिख सकते हैं 0 से 1 एंड 2 से। अगर आपको क्वेश्चन में डिक्रीजिंग भी पूछा जाता तो आप डिक्रीजिंग भी लिख देते हैं, ये वाला और ये वाला, लेकिन क्वेश्चन में मांगा ही खाली इंक्रीजिंग है कि आप बताओ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो एक्स की कौन सी वैल्यूज़ है, एक्स की वैल्यूज़ होंगी 0 से 1 के बीच में। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से 1 है ना, ये जैसे ये 0 से 1 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू 0 से 1 और इसमें आपका आ गया 2 से इन्फिनिटी 0 x इन्फिनिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखनी है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट नहीं लगता, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगता है ओपन इंटरवल ये वाला, तो यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं आता, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अगर ये क्लोज इंटरवल ना हो के ओपन इंटरवल होते और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता, ऐसे होते, तो आप ये इक्वल टू का साइन भी नहीं लगाते। तो ये सिंपल ऐसा आता है, फ़र्क सिर्फ इतना आता है। तो आप इसको 0 से 1 को 0 से 1 भी लिख सकते हो, 0 से इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, और जैसे ये इंटरवल क्लोज बन जाएंगे तो आप ये लगा दोगे बस, और ये तो क्लोज बनता ही नहीं तो खाली यहाँ लगाएंगे। तो आपको मैं सब कुछ आगे वाली बातें जो चैप्टर में आने वाली सब कुछ साथ साथ बता रहा हूँ, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। खाली इंक्रीजिंग मांगा है तो मैंने खाली इंक्रीजिंग लिखा, डिक्रीजिंग नहीं लिखा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने स्टार्टिंग से छुड़वा के रखा था 13-14, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग लॉजिक लगना है इसमें, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना। तो इस है इजी है, बहुत इजी है, पर इसको थोड़ा सा आपको लर्निंग वे में जाना पड़ेगा। चलो करते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन दिए, MCQ टाइप दिया है क्वेश्चन, ABCD 4 ऑप्शन दिया है। यू हैव टू फाइंड कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है। आपको फाइंड करना है इंटरवल्स जहाँ पे फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हम ये वाले इंटरवल नहीं लगाएंगे, ये वाले लगाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले। 100 x 99, ये तो हो गया x का, ठीक है ना। nx n-1 साइन x का क्या होता है, cos x प्लस cos x हो गया, और ये -0, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव तो हमने फटाफट से निकाल ही लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको चेक करना है इसको पुट करके 0, तो 100 x 99 प्लस cos x इक्वल टू 0 पुट करके देख लेते हैं। तो वैसे भी एक छोटी सी बात है कि हम 0 पुट क्यों करें, क्योंकि हम पुट करते ज़रूर करते जब हमको इंटरवल अपने आप से फाइंड करने होते हैं, लेकिन इसमें MCQ है, हमको इंटरवल 4 दिए हुए हैं ABCD पार्ट के अंदर, तो हम अपने इंटरवल क्यों निकालें। और अगर अपने निकालने पड़ते तो आप इसको इक्वल टू 0 पुट करते तो आपके इंटरवल निकल के आते, मतलब 100 तो मान लो ऐसे आ जाता इक्वल टू 0, और थोड़ा सा इसको करना मुश्किल हो जाता, आपको लॉग लेना पड़ता, या और भी तरीके हैं इसको करने के लिए। पर अभी हमको प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमको तो इंटरवल जो फाइंड करने वो 4 ऑप्शंस दिए हैं। आपको उन 4 ऑप्शन में चेक करके बताना है कि अभी ये 0 डिक्रीजिंग है कि नहीं, अपने आप से इंटरवल बनाने ही नहीं है आपने। ऐसे क्वेश्चन में जब भी इस तरह का मुश्किल क्वेश्चन आएगा, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी बहुत टफ है, तो आपको कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा। इसमें क्या हिंट है कि ऑलरेडी ABCD 4 इंटरवल हैं, तो विल चेक इन द 4 इंटरवल, जो आपको 4 इंटरवल दिए हैं, एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है। इसको उठाते हैं, तो लेट्स चेक फॉर A पार्ट। A पार्ट में जो आपका इंटरवल है, A पार्ट में 0 से 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपका ये टेबल ही बना लेते हैं, एक तरह से देखा जाए तो आपको यहीं से पता लग जाएगा 0 से 1। अब 0 से 1 अगर मैं इसमें पुट करूं, देखो 0 से 1 में कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो कोई भी नंबर लो, 0.5 0.2 0.3 कुछ भी नंबर ले लो, ये क्या रहेगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। क्यों, आप खुद देख लो, इसमें कुछ भी पुट कर लो, x की पावर 99 में पॉजिटिव है, 100 पॉजिटिव है, और ये 0 से 1 के भी नंबर पॉजिटिव है, कोई भी नंबर लोगे पॉजिटिव नंबर, तो ये तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ओके, नाउ फॉर यहाँ पे, अब
कॉस 0 कॉस 1 का समझ नहीं आ रहा कि सर कॉस 0 कॉस 1 ले नहीं सकते, इसके बीच में लेना है। मतलब मैंने अगर 0.5 लिया तो कॉस 0.5 क्या होता है हमें तो पता ही नहीं। तो एक बात आपको पता करना भी नहीं है, आप ये देखो, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपका 0 π/2 पाई और ये 3π/2, ठीक है। 0 से 1 के बीच में कोई भी बात हो रही है तो वो कहाँ पे आ रही है? देखो 0 अगर यहाँ पे है तो 0 डिग्री अगर यहाँ पे है तो 1 डिग्री कहाँ पे होगा? अगर मैं बहुत मैग्नीफाइंग देखूँ तो ऐसे कहीं पे आ रहा होगा 1 2 3। वैसे तो ये 10 डिग्री के आसपास बन गया है, लेकिन 0 से लेके 1 के बीच में मतलब आपको यहाँ पे चेक करना है अगर मैं मैग्नीफाई करके देखूँ, ठीक है। क्योंकि ये 0 है 90 है तो 0 से 1 के बीच में यहाँ पे आ गया। जब हम 0 से 1 में आ रहे हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो आंसर आ गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आंसर आ गया आपका पॉजिटिव, ठीक है ना। और ग्रेटर देन 0, क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं लिखेंगे, स्ट्रिक्टली की बात हुई तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एक हमें पहले मिल गया, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बाकियों का भी चेक कर लेते हैं। बी π/2 से पाई 90 डिग्री से 180 डिग्री, मतलब π/2 से पाई यहाँ की बात हो रही है। चेक करते हैं। अब यहाँ तो मैं चेक करके बता दूंगा। देखो π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो गई यहाँ पे। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है ये तो हमें पता है नेगेटिव होता है, इसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये तो मैंने लिख दिया भाई, ये तो नेगेटिव है मेरी चीज़, ठीक है। क्योंकि π/2 से पाई में कोई भी एंगल ले लूँगा, इसके में कोई भी एंगल लूँगा, कॉस मेरा नेगेटिव। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पर क्या लें। कुछ नहीं घबराना, कोई टेंशन नहीं है। π/2 की वैल्यू क्या होती है? देखो पाई को हम वैसे लिखते हैं तो 3.14 भी तो लिखते हैं ना 3.14। इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 3.14 से लेके आपका π/2, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो 1.7 कुछ आएगा आपका, 1.78 या ऐसे कुछ आएगा। तो ये हो गया आपका इंटरवल, ठीक है ना। पाई 3.14 π/2। अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू लो, पॉजिटिव है ना दोनों, कोई भी वैल्यू लेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? कुछ भी आप निकाल के इसको चेक कर सकते हो। अच्छा ये 3.14 नहीं आ रहा, ये 1.17 नहीं आ रहा, ये 57 आ रहा, ठीक है ना। 1.5, हाँ ठीक है। 1.5 और 3.1 के बीच में कोई भी वैल्यू लो और उसका करो 99 टाइम्स। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि इसका आंसर तो पॉजिटिव आएगा। देखो ना x की वैल्यू हमने 1.5 के बीच में 1.5 से 3.14 के बीच में कोई भी वैल्यू ले ली, तो उसको मैं 99 टाइम्स करूँगा तो बहुत बड़ी, मान लो 1.7 ले ली, 1.7 की पावर 99, 1.7 इंटू 1.7 कितना बड़ा नंबर बन गया। साथ में 100 भी मल्टीप्लाई कर दिया, अरबों खरबों के अंदर नंबर बन गया, ठीक है। तो ये तो आ गया मेरा पॉजिटिव और वेरी लार्ज क्वांटिटी, और ये नेगेटिव। तो हमें कैसे पता कि फंक्शन, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ये करते थे मल्टीप्लाई, तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नेगेटिव। अब ये बीच में प्लस का साइन अलग है, ये आंसर मेरा पॉजिटिव में आएगा, ये आंसर मेरा नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। इन दोनों को प्लस करके आंसर क्या आएगा? तो अब छोटी सी बात समझो, हमने किया है cos x, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। cos π/2 कितना होता है? cos π/2 होता है आपका 0, ठीक है। और cos पाई कितना होता है? cos पाई होता है आपका -1। मतलब हम चेक कर रहे हैं, ये जो माइनस का साइन है ये 0 से -1 के बीच में चेक कर रहे हैं। कैसे पता लगा? cos π/2 आप देखो ना, लिख सकते हो आप, cos π/2 0 एंड cos पाई कितना होता है? -1। जब cos π/2 0 है, cos माइनस, तो ये जो क्वांटिटी होगी, ये जो माइनस वाली, ये कहाँ से कहाँ के बीच में आएगी? 0 से -1 के बीच में। ये क्वांटिटी वेरी लार्ज चली गई, अरबों खरबों थाउजेंड्स में, और पॉजिटिव है। ये आपकी 0 से -1 छोटी सी क्वांटिटी, 0 से -1, 0 से इधर नहीं जा रही और -1 से उधर नहीं जा रही, मतलब -2 भी नहीं हो रही है, -1 पे ख़त्म होगी जाके। तो कितना नेगेटिव हो गया? -1 तक नेगेटिव हो गया, लास्ट टू लास्ट। इतनी बड़ी क्वांटिटी में इतने छोटे नंबर को प्लस कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। समझ आई? तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, आपको याद भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें अभी तक या तो खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था या खाली अलजेब्रिक। इसमें अलजेब्रिक भी आ रहा है और एक्सपोनेंशियल तो है ही है, और
ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ गया। तो एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक को कैसे करना है ये आपको सिखा दिया। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसके लिए हम ये वाली क्वांटिटीज़ ले रहे हैं 1.57 ये वगैरह वेरी लार्ज। और इसके लिए पाई बाय 2 से पाई में देखा कि कॉस पाई बाय 2 होता है 0, कॉस पाई होता है 1, तो बड़ी छोटी सी क्वांटिटी है। अगर नेगेटिव भी हो रही है, मैं कह रहा हूँ होने दो नेगेटिव, तो प्लस से बहुत बड़े नंबर से कोई छोटा सा नंबर माइनस कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। अब आते हैं थर्ड के लिए। थर्ड बुक में दिया है जी 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 आपका आ जाता है ये वाला पूरा क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखेंगे, अब वही बात आई थी 0 से पाई बाय 2 में देखना क्या है। ये तो 0 हो गया, पाई बाय 2 मतलब 1.57, ठीक है ना। अब 0 से 1.57 के बीच में कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1.4 1.2 कुछ भी ले लिया, मान लो 1.4 ले लिया, तो कोई भी नंबर कोई 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, 99 टाइम मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चल रहा है। अब आ रहा है पाई बाय 2 की वैल्यू 1.57 यहाँ पे लगाइए। अब 0 से पाई बाय 2 कॉस क्या रहता है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो आंसर भी आपका पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही मांगे गए हैं, तो आपके तीनों के तीनों आपके इंक्रीजिंग आए हैं। और डी आपका गलत है क्योंकि डी क्या कह रहा है, नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन की बात समझें, लैंग्वेज समझें, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। एमसीक्यू का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक आंसर सही होगा। उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कितने कितने इंटरवल्स में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ये वाला। क्यों, अगर इनमें इंक्रीजिंग है तो नन ऑफ दिस में क्या हो गया, डिक्रीजिंग, ये बात हुई ना। तो करेक्ट आंसर आपका डी पार्ट है, क्योंकि यहाँ भी इंक्रीजिंग है, यहाँ भी। अगर आपको पूछा जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन में इंक्रीजिंग है, आप क्या लिखते, इसमें भी इंक्रीजिंग, इसमें भी इंक्रीजिंग, कि इन तीनों में इंक्रीजिंग है। तो ऐसा नहीं होता कि एमसीक्यू का आंसर एक ही हो, कई बार ज़्यादा विच ऑफ द फॉलोइंग पूछे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग होता तो आप लिखते ए बी एंड सी, तीनों में इंक्रीजिंग आया। अब लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया डी कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों ऑप्शन में से किस में डिक्रीजिंग है, तो आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि तीनों में इंक्रीजिंग आ रहा है, तो नन ऑफ दिस आ गया ना। पूछा डिक्रीजिंग किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो मतलब ये ठीक हो गया, तो आपका डी इज करेक्ट। अगर आपका इंक्रीजिंग होता तो ए बी सी करेक्ट होते, तो तीनों के तीनों करेक्ट लिखते आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो फंक्शन दिया हुआ है, इंटरवल भी दिया है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो भी दिया है, निकालना क्या है ए, क्योंकि जब भी ए बी सी ऐसे कांस्टेंट निकालने होते हैं आपको सब कुछ गिवन होता है, आपको पता है। तो एफ एक्स दिया हुआ है, बताया गया है कि ये फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे है जी, ऑन या इन 1,2, ठीक है, 1,2। और आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम ओपन इंटरवल लगाते हैं, पर इन्होंने क्लोज क्यों लिखे, क्योंकि 1 और 2 भी ले सकते हो आप, कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं कि आपका लीस्ट वैल्यू ऑफ ए निकालनी, कम से कम छोटी, ए की बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ए की बहुत सारी वैल्यू निकल सकती है, आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो ये लीस्ट वर्ड पे ध्यान देना है आपको कि लीस्ट वैल्यू, क्वेश्चन बहुत आसान है, सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। हो सकता है कि एक से ज़्यादा वैल्यू आए, 3-4 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो उसमें छोटी वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। नाउ जब आपको पता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, जो आपको पता है इंटरवल है, तो आप इस इंटरवल में देखोगे ना, तो सबसे पहले बात एफ डैश एक्स कितना आ गया, 2x प्लस ए, ठीक है ना, ए वैसे का वैसे ही, और ये प्लस 0, ठीक है। मैंने डेरिवेटिव कर दिया, 2x इसका हो गया, इसका a आ गया क्योंकि 1 आ गया साथ में, x का 1 हो गया और 0, तो ऐसे ही बच गया। अब हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 2x प्लस a इक्वल टू 0 आ गया। अब हमको पता है कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है 1 से लेके 2 के बीच में। तो हमें इस बारे में पता है कि इंक्रीजिंग का मतलब, पहले एक काम करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू आ गई -2x अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, या x इक्वल टू -a/2 भी हो सकता है आपका। तो ए की वैल्यू आ गई -2x, हमको लीस्ट वैल्यू चाहिए। अब हमें पता है, वी नो दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्यों भाई, कैसे पता है, क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दी गई।
बिकॉज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। गिवन है ये। जब ये इक्वल टू 0 है और वैल्यूज़ कौन सी लेनी है, 1 और 2 और 1 के और 2 के बीच में, 1 2 एंड 1 2 के बीच में, ठीक है ना। तो x कहाँ से लाई करता है, 1 से और 2 के बीच में, ठीक है ना। तो एक बार a की जगह फॉर कोई भी वैल्यू ले लो ना, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। 1 कैसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल दिया, अगर ना दिया तो 1 ना लेते, फिर बीच का 1.5 लेते हैं। अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो a कितना आ गया, -2। इफ़ x इक्वल टू 2 ले लेते हैं ये वाला, तो a कितना आ गया, -4। कैसे, a इज इक्वल टू -2x, तो -4 आ गया। अगर बीच का लेते हैं, क्योंकि देखो 1 से नीचे नहीं जाना, 2 से ऊपर नहीं जाना, बीच का नंबर ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1.5 ले लेते हैं, तो a कितना आ गया, 1.5 इंटू 2 तो 3 हो गया, तो -3 आ गया। तो सबसे कम a की 3 वैल्यूज़ हमने निकाली, और भी निकल सकती हैं, क्योंकि 1.5 1.6 1.7 कुछ भी ले सकते हो आप। सबसे कम वैल्यू कौन सी आएगी, 1 पे। सबसे छोटा नंबर इस इंटरवल में, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1। आप 1 के नीचे नहीं जा सकते, ये वाला नंबर सबसे छोटा है, आप 1 के नीचे नहीं जा सकते। सबसे तो 1 पे वैल्यू कितनी है, -2। देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2। बहुत सारी वैल्यूज़ और भी आ सकती हैं, इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती हैं, पर सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो 1 ही आप लेंगे, ठीक है। तो 1 वाली पे सबसे छोटी वैल्यू आई, लीस्ट वैल्यू a इज इक्वल टू -। छोटा सा क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन 19 है, उसको करते हैं, देन विल फिनिश द वीडियो। ये क्वेश्चन ईजी है, इस क्वेश्चन को मुश्किल मत समझना, थोड़ा सा टेक्निकल व्यू मांगता है, तो करके देखते हैं। आपको बताना है, इंटरवल निकालने हैं जहाँ पे क्या है, फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए निकालने हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग के लिए तो हम ये वाला लिखेंगे, हालांकि बुक में वो ऊपर इंटरवल क्यों दिया मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, चलो उसको इग्नोर करते हैं, अपना काम करते हैं। चलो इंक्रीजिंग फाइंड आउट करने हैं, तो y डैश देखो प्रोडक्ट रूल मांगेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल के वगैरह और कोई चारा भी नहीं है, तो u डैश हो गया आपका 2x, और v वैसे का वैसे ही, प्लस u वैसे का वैसे ही, और v डैश। अब v डैश में बच्चों ने जो गलती की, e माइनस एक्स का तो होगा e माइनस एक्स ही, डेरिवेटिव e एक्स का e एक्स, तो e माइनस एक्स का e माइनस एक्स, साथ में डेरिवेटिव -1 आ गया। क्यों, क्योंकि चेन रूल के से माइनस एक्स का भी तो करोगे ना, ऐसे भी तो करोगे ना, -x का डेरिवेटिव भी तो मांगेगा ना। e माइनस एक्स का e माइनस एक्स कर दिया, लेकिन -x भी तो है साथ पावर में, तो ये बच्चों ने नहीं किया था, तो -x का वेरिएबल हो जाता, डेरिवेटिव हो जाता -1, तो ये बन गया 2x e माइनस एक्स -x² e माइनस एक्स, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और एक e माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। अंदर क्या बच गया, यहाँ पे तो 2 बच गया और यहाँ पे बच गया x, तो x e माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एक्स मेरे पास बच रहा है बाहर के लिए। तो लेट्स पुट इट इक्वल टू 0, तो y डैश इक्वल टू 0, x e माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब छोटी सी बात, या तो ये वाली टर्म इक्वल टू 0 है और या तो ये वाली टर्म इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमको x के इंटरवल निकालने थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं इंटरवल निकालूँ क्यों, क्योंकि हम इक्वल टू 0 पुट करें, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जब भी MCQ क्वेश्चन आ जाए कि 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप इक्वल टू 0 पुट नहीं करोगे। हमने 13th क्वेश्चन ऊपर देखो, 13th क्वेश्चन किया, 14th क्वेश्चन किया, हमने कहीं भी इक्वल टू 0 पुट नहीं किया, क्योंकि 13 नहीं 14th क्वेश्चन हमने इक्वल टू 0 पुट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी 4 इंटरवल दिए थे। जब इंटरवल दिए हैं तो आप इक्वल टू 0 पुट क्यों करोगे, ठीक है। तो इंटरवल यहाँ पे दिए हुए हैं, और ना दिए होते तो मैं इक्वल टू 0 पुट करता, x की वैल्यू ज़रूर निकालता, जैसे मर्जी निकालता। पर अभी आपको कुछ नहीं करना, तो आप अपना टेबल बनाएंगे सिंपल, और इसमें चेक करते रहेंगे, ठीक है। तो पहला आपका ए पार्ट है जो कि दिया है, हाँ ए पार्ट है -∞ से इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी। -∞ से इन्फिनिटी का मतलब समझते हो कि सारी वैल्यूज़। अब आप देखो
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में तो नेगेटिव वैल्यू भी आती है और पॉजिटिव भी। आपको निकालना है इंक्रीज़। तो x क्या हो सकता है आपका, x तो नेगेटिव भी हो सकता है और आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये तो दोनों आ जाएंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आगे देखते हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में सब कुछ आ गया। ये क्या होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, मेरी बात समझो, इसमें जो x है वो पावर में है। पावर में e माइनस एक्स का मतलब होता है 1/ex, ठीक है। इसकी पावर अगर नेगेटिव भी कर दिया आपने, मान लो इसकी पावर मैंने -2 कर दी, तो -2 से ये कहाँ चला जाएगा, दोबारा से e2 बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने इसकी पावर +2 कर दी तो ये तब भी पॉजिटिव रहेगा, और -2 कर दी e2 बन गया तब भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये वाली जो टर्म है e माइनस एक्स, तो ये बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो कि e माइनस नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, चाहे पावर नेगेटिव है चाहे पावर पॉजिटिव है। तो ये तो आपकी पॉजिटिव ही आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये डिपेंड करती है बातें कि ये क्या लें, इसमें माइनस वाला लें प्लस वाला लें, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। तो क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाएगा, हमें तो ये बताना है ना कि इंक्रीजिंग कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर लेता तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव। अगर x की वैल्यू नेगेटिव ली, सॉरी अगर मैंने x की वैल्यू नेगेटिव ली तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। और मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव ली तो वो डिपेंड करता है 2 से छोटी है कि बड़ी है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस आ सकता है, यहाँ तो प्लस है ही है और यहाँ पे प्लस माइनस। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है ना। यहाँ पे आपका लेस देन 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, थोड़ा समझ के चलना। बी पार्ट में -2 से 0। अब आपके पास क्लियर दिया है, -2 से 0 मतलब नेगेटिव फंक्शन है। -1 ले लेते हैं। तो जब मैं -1 लूँगा तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, -1 ले रहा हूँ इसमें मैं, -1 तो नेगेटिव हो गया। e की पावर -1 तो e की पावर 1 हो गई, तो ये पॉजिटिव, और ये मैंने कहा भी कि पॉजिटिव ही रहेगा। अब -1 लिया है, -1 इंटू माइनस प्लस 1 बन गया, देखो ना 2 माइनस -1 ऐसे ही होगा ना। तो 2 + 1 3 बन गया, तो आंसर पॉजिटिव आ गया। तो 2 + 1 माइनस, आंसर नेगेटिव आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। सी पार्ट कितना चाहिए, 2 से इन्फिनिटी, तो पॉजिटिव दी है वैल्यू। 2 से इन्फिनिटी 5 ले लिया मैंने, तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 2 - 5 नेगेटिव, 2 से बड़ा हो गया तो नेगेटिव हो गया ना। तो प्लस प्लस माइनस, तो ये भी नेगेटिव। ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। डी पार्ट, अभी तक हमने इंक्रीजिंग निकालना है, निकला नहीं है हमारे से। 0,2, देखो फंक्शन सारा यहीं पे डिफाइन हो रहा है, यहीं पे। ये -2 से 0 पीछे, 2 से इन्फिनिटी 2 से बाद, अब 0 से 2 के बीच में, ठीक है। 0 से 2 में 1 ले लिया, 1 पॉजिटिव, e पॉजिटिव। अब यहाँ पे आती है बात, अगर मैंने 1 लिया, 2 - 1 क्या होगा, 1, तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो 4 ऑप्शन में से सिर्फ ये वाला ऑप्शन है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, देयरफॉर डी इज़ करेक्ट। और आप लिख सकते हो सिंस, वैसे मांगा नहीं है आपको तो इसमें बताना ही है, डी इज़ करेक्ट। या आप बता सकते हो एज या सिंस। क्या लिखेंगे, वाई डैश इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव इन कौन सा है ये, 0,2, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल टू x² इज इंक्रीजिंग इन ऑप्शन डी, ठीक है। देयरफॉर डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपके डाउट क्वेश्चन भी ख़त्म, एक्सरसाइज भी ख़त्म। 3 से 4 वीडियोस लग गई। इस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज करनी है 3 ही करनी है। तीनों एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा,
एक दो आप मतलब थोड़े से आप आधे से ज़्यादा आप करोगे और आधे तो मेरे को कराने ही पड़ेंगे क्योंकि इसमें मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है। फॉर अगली एक्सरसाइज 6 पॉइंट कौन सी करनी है हमने 3, तो मैंने आपको पहले बताया था 6.3 के लिए क्या लिख देते हैं 6.3 एक्सरसाइज के लिए आपका 11th का जो स्ट्रेट लाइन का बेसिक है वो अच्छा होना चाहिए। और अगर नहीं है तो 11th की बुक निकाल लो, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर है, वहाँ से उसको रिवाइज़ कर लो, सारा कुछ पॉइंट स्लोप फॉर्म, टेंजेंट फॉर्म, हर तरह से सब कुछ रिवाइज़ कर लो, तभी आपका ये चैप्टर मैं समझा पाऊँगा। क्योंकि अगर आपको फिर 12th में 11th का पढ़ाना पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, और अगर आप भूल गए तो रिवाइज़ कर लो। 6.3 के लिए आपको स्ट्रेट लाइन्स क्लास 11th का रिवाइज़ करके रखो। अगली वीडियो के लिए 6.3 के लिए क्लास 11th का 6.3 या तो CBSE गाइड से रिवाइज़ करो या नेट से रिवाइज़ करो, अगर बुक है तो बुक से रिवाइज़ करो, या अगर नहीं है कुछ भी तो मेरे को बोलो, मैं आपको PDF ऐसे तो NCERT की PDF CBSE गाइड में दी है, मेरे को बोलोगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF बना के। तो ये रिवाइज़ होना चाहिए तभी 6.3 कर पाएंगे।